आप सब दोस्तों का हम हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। जब भी ज़मीन खरीदी और बेची जाती है तो हर बार रजिस्ट्री होना हो ये ज़रूरी नहीं होती। कई बार स्टाम्प के ऊपर लिखा पढ़ी करके भी ज़मीन की खरीद और फ़रोख्त की जाती है। इस खरीद फ़रोख्त के अंदर कई बार कैश में लेन देन होता है और कई बार चेक या डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान किया जाता है। यदि आपने स्टाम्प के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है तो इस सूरत हाल के अंदर आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। ये सावधानियां ये है कि स्टाम्प के ऊपर आपने जो प्रॉपर्टी बेची या खरीदी है उसका पूर्ण तरह उल्लेख होना चाहिए। वो किसको बेची जा रही है और किसके द्वारा उसको बेचा जा रहा है। उसके अंदर गवाह कौन कौन हैं उनका पूरा पता होना चाहिए। उनके साइन भी होने चाहिए, अंगूठों की निशानी भी होनी चाहिए और साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होनी चाहिए और वो नोटरी से तस्दीक करवानी जानी चाहिए और रजिस्टर जो नोटरी का होता है उसके अंदर दर्ज भी करवाया जाना चाहिए। और एक वैलिड जो स्टाम्प ड्यूटी है, भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी है। इकरारनामा की राजस्थान के अंदर 500 रुपये के स्टाम्प के ऊपर वैलिड है। 500 रुपये से नीचे का स्टाम्प है वो राजस्थान के अंदर उसमें पूर्णतः वैलिड नहीं माना जाता। तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। इसके साथ में आपको पैसों का लेन देन किस तरीके से किया जा रहा है तो उसके अंदर जो एक्चुअल में जो अमाउंट है, जिस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल में अमाउंट है वो अमाउंट जो खरीदार और लेनदार देनदार के बीच में जो तय हो चुकी है उसकी पूर्ण वैल्यू स्टाम्प पेपर के अंदर लिखी जानी चाहिए। यदि कैश दिया जा रहा है पूरा पैसा तो उसमें कैश का हवाला दिया जाना चाहिए, इतने रुपए कैश प्राप्त कर लिए हैं। और यदि चेक के द्वारा दिए जा रही है पेमेंट तो चेक नंबर और किस शाखा का चेक है और किस व्यक्ति के नाम का चेक है उसका भी पूर्ण उल्लेख होना चाहिए। और यदि डिमांड ड्राफ्ट से है तो डिमांड ड्राफ्ट के नंबर होने चाहिए और तारीख अंकित होनी चाहिए और वैल्यू कितनी है जो डिमांड ड्राफ्ट की है वो अंकित होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको भविष्य के अंदर आजकल इनकम टैक्स के नोटिस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इससे बचने के लिए उस जो नोटिस जो आपके पास भी आ जाएगा तो उससे बचने के लिए आपके द्वारा पूर्णतः यदि आपके सही डॉक्यूमेंट स्टाम्प पेपर के ऊपर जो आपने प्रॉपर्टी बेची या खरीदी है उसका उल्लेख पूर्णतः होगा तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वो जो है स्टाम्प पेपर उसकी एक फ़ोटोकॉपी इनकम टैक्स विभाग को भेज देंगे नोटिस के जवाब में, तब इनकम टैक्स विभाग आगे किसी प्रकार की आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।